गुड मॉर्निंग बोले चलिए कहानी शुरू करते। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन बोलता है ओके मॉम, आप उससे ज़्यादा मत बोलिए, मैं आ जाऊँगा, मैं उससे खाना खिला दूँगा, चिंता मत कीजिए। तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है बेटा जल्दी आओ, तुम्हें पता है ना वो कितना ज़िद्दी है और हमने ही उसे ज़िद्दी बनाया है और हम ही अभी पछता रहे और कोई मुझे डांटने भी नहीं देता, इसको मैं डांट भी नहीं सकता। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलती है ओके मॉम आई कमिंग, मैं आ रहा हूँ। तो ना वहाँ पे लैंसन ना बोलता है विंग क्यों कर रहे हो ये सब, मेरे पेशेंस को ऐसे टेस्ट मत करो, डोंट टेस्ट माय पेशेंस। मैं क्या कहूँ तुम्हें, मैं खुद ही नहीं जानता कि मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा कि तुम प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ इतना बुरा मत करो, मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, मैं शायद तुम्हें कभी ना बता पाऊँ, ना जता पाऊँ, लेकिन एक बात बताता हूँ कि तुम मेरी लाइफ के वो इंसान हो जिसे मैं अपनी लाइफ के से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तुम आओगे तो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं जाने दूँगा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ को मेरी वजह से स्टक कर दो, मैं बहुत ही ज़्यादा ही साइको हूँ, तो मैं अपने साथ बांध दूँगा तुम्हें। तुम एक उड़ता हुआ पंछी हो जिसे मैं अपने पिंजरे में कैद अभी नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ तुम खुद को मेरे साथ कैद करना चाहते हो, लेकिन फिर भी मुझे नहीं करना है। आई रियली डोंट वांट इट बिकॉज आई लव यू। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दे सकता, मैं तुम्हें तकलीफ़ में देख भी नहीं सकता। ऐसा बोल के लैंसन अपनी बाइक की चाबी लेता है और वो जियांग मैंशन की तरफ निकल जाता है। फिर भी लैंसन जियांग मैंशन में पहुंचता है। पहुंचने के बाद मैडम यू बोलती है वो कमरे में है, अभी भी वो ज़िद पे अड़ा हुआ है। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ, ना मैं उसे कुछ बोल पा रही हूँ, ना वो मुझे सुन रहा है। तो ना वहाँ पे लैंसन नॉक करता है विंग के कमरे में। विंग ना बोलता है क्यों आए हो तुम यहाँ पे, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी है लैंसन, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो लैंसन बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे करना है, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम मेरे लिए कितनी मुश्किल पता कर रहे हो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा हूँ और तुम खोलोगे, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है विंग। अगर तुमने नहीं खोला तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा और मैं उसके बाद क्या करूँगा तुम जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा बोलता है मुझे डराना बंद करो, मैं तुमसे नहीं डरता लैंसन। तो लैंसन बोलता है नो, तुम मुझसे डरते नहीं हो और मैं तुम्हें डराना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो करोगे। और मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ विंग, दरवाज़ा खोलो। तो विंग ने बोलता है क्या है लैंसन। वो दरवाज़ा खोल के विंग लैंसन के सामने आता है और लैंसन विंग का चेहरा देख के ना वो एकदम ही सुन पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था अभी वो क्या कहे, क्योंकि उसका ओमेगा इतना ज़्यादा उसे देख के ही उसे डर लग गया था, क्योंकि विंग का चेहरा पूरा रेड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ओमेगा को कैसे ठीक करे। तो ना विंग के पास जाता है, उसके गालों पे हाथ रख के बोलता है ये क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है विंग, मेरी तरफ देखो। तो विंग बोलता है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरी हालत कैसी है क्या नहीं है। तो ना लैंसन बोलता है विंग आई नो आई एम सॉरी। तो बोलता है वाई, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम्हें सॉरी नहीं बोलना चाहिए, मुझे सॉरी बोलना चाहिए कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। तो ना लैंसन बोलता है विंग। तो ना लैंसन विंग को अपनी बाहों में लेता है और बोलता है आई नो आई एम सॉरी,
लैंसन अपने मन में बोलता है। बाहों में लेके विंग को वो बैठता है और विंग को ना खाना खिलाने लगता है। विंग पहले खाना नहीं चाहता था, लेकिन लैंसन ने अपनी आंखों को दिखाया और बोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यू नो दैट। तो बोलता है, विंग बोलता है, आई नो, तुमसे बुरा कोई नहीं है। तो नवीन ना एक गहरी सी सांस लेता और खाने लगता है, क्योंकि वो लैंसन की बात नहीं टाल सकता। लैंसन की बातों में पता नहीं कैसा है कि वो ना एकदम एक गहरी सी सोच में चला जाता है विंग। और विंग ना हर एक चीज़ करने लगता है जो लैंसन बोलता है उसे। तो इसीलिए ना विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, ओह, मैं ऐसा क्यों हो जाता हूँ। उसकी आवाज़ से, उसकी बातों से मैं क्यों उसके जैसा बन जाता हूँ, मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखते हैं और लैंसन उसे खिला रहा था खाना। तो ना लैंसन बोलता है, मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो विंग, सही वक्त आने तो सबके लिए, सही वक्त पे सारी चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छा होता है। वक्त से पहले कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात को। तो ना विंग लैंसन के चेस्ट पे अपना सर रख के बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम जैसा बोलोगे ठीक वैसा ही होगा, सही वक्त का इंतज़ार मैं भी करूँगा आपसे। तो ना विंग की बात सुन के लैंसन ना एकदम वो चुप हो जाता है। विंग ने उसकी बात मान ली है, उसे खुश होना चाहिए, लेकिन विंग को पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहते हो ठीक वैसा ही होगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी तरफ से, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें। तो लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और बोलते हैं, प्रॉमिस। तो बोलते यस, गो एंड स्टडी हार्ड, तुम्हें जैसा चाहिए तुम वैसा कर सकते हो, मैं तुम्हें दोबारा से कभी भी प्रॉब्लम में नहीं डालूँगा लैंसन, आई प्रॉमिस यू। ऐसा बोल के विंग ना लैंसन से अलग होता है और बोलता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मुझे फ्रेश होना है। ऐसा बोल के वे विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होके आता है, देखता है कि लैंसन अभी भी वहीं पे बैठा हुआ है। तो विंग बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें ज़रूरी काम नहीं है। तो विंग ऐसा बोलता है तो लैंसन उसकी तरफ देखता है और उसके पास जाता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। तो ना विंग ना बोलता है, ओके मैं समझ गया, मैं अभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस यू, तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो लैंसन बोलता है, तुम दवाई ले लेना। तो बोलता है विंग बोलता है, हाँ मैं अपनी दवाई ले लूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, और मैं मॉम से बात भी कर लूँगा, चिंता मत करो, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, तुम बोलो या ना बोलो, मेरी मॉम मुझे हमेशा परेशान करती थी और करती रहेगी, उन्हें तुम बोलो या ना बोलो वो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। तो ना विंग बोलता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, मुझे पता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, तुम शायद थोड़ा बहुत कुछ कर भी लो। ऐसा बोल के लैंसन वहाँ से चला जाता है। तो ना विंग अपने अल्फ़ा को जाते हुए देख रहा है। तो ना विंग बोलते, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन अभी मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए सारी पागलपंती कर रहा हूँ। आई नो कि तुम्हारे लिए मैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, और मुझे पता है कि तुम भी मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, तुम्हें भी पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, और वांग ज़िशन तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और ज़ाओ लुशी भी, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो दोनों चुड़ैल तुम्हें पाने के लिए मेरे साथ लड़ रही हैं, उन्हें नहीं पता कि जिसके लिए वो लड़ रही है वो मेरा है, वो सिर्फ जियांग वी वुशन को बिलोंग करता है, और जियांग वी वुशन सिर्फ लैन वांग जी को बिलोंग करता है। ऐसा बोल के विंग बैठ जाता है लैपटॉप खोल के। तो ना विंग ना कुछ कर रहा था, तो लैंसन बाइक पे था, और वो ना किसी को फ़ोन करता है और बोलता है, ज़ाओ लुशी और वांग ज़िशन के बारे में पता लगा कि वो क्या क्या कर रही है। मुझे पता है कि मेरा ओमेगा इतना ज़्यादा डम नहीं है,
उसे भी टाइम चाहिए, उसे भी अपने करियर को परस्यू करना है। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या करना चाहता है। वो काम करना चाहता है, वो अपने पैरों पे खड़ा होके फिर इन सारी चीज़ों पे जाना चाहता है। मैं उसे अपने से भी ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। तो ऐसा बोल के विंग लैंसन ना फ़ोन काट देता है। फिर 2-3 घंटे के बाद उसका एक सेक्रेटरी फ़ोन करके बोलता है कि वो यंग मास्टर को थ्रेटनिंग कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी, तो ये सारी चीज़ें ऐसा। तो बोलता है ओह, मेरे ओमेगा को मतलब डिस्टर्ब करने के लिए तुम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हो। हाँ, तुम लोगों का दिमाग ख़राब है। तुम लैन वांग जी के ओमेगा को इतना डिस्टर्ब कर रहे हो और इतनी आसानी से लैन वांग जी तुम लोगों को छोड़ देगा नहीं। तुम लोगों को इसकी सज़ा बहुत अच्छे से मिलेगी और तुम लोगों को मैं दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ओमेगा को परेशान किया, और मेरे ओमेगा भी तबीयत ख़राब है उसकी आंखों में दिख रहा है कि वो अभी स्टेबल नहीं है, और तुम लोगों की वजह से मेरा ओमेगा और ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। और तुम लोगों को क्या लगता है लैन वांग जी इतनी आसानी से अपने ओमेगा को हर्ट करने वाले को छोड़ देगा? नहीं सिस्टर, यू हैव टू पे फॉर इट। ऐसा बोल के विंग लैंसन ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सो सॉरी माई मतलब पोबो, मैं सॉरी हूँ। ऐसा बोल के लैंसन बीइंग की आँखों मतलब आसमान की तरफ देखता है और अपनी आँखों को बंद करके बोलता है हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आएगा बबो। सब बोल के लैंसन घर जाता है। घर जाने के बाद उसकी मॉम उसके ऊपर चिल्लाने ही वाली थी, तो वो ना चुप हो जाती है और मतलब मैगज़ीन पढ़ने लगती है। और उसे पता था कि उसकी माँ उसके ऊपर चिल्लाएगी, लेकिन उसकी माँ ने अभी उसके ऊपर चिल्लाया नहीं। तो उससे एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसके ओमेगा ने उसका मतलब दिमाग नहीं चटवाया अपनी माँ से। उसे फ़ोन करके उसकी माँ को शांत करवा दिया, क्योंकि विंग को भी पता चल गया था कि लैंसन की भी तबीयत ख़राब है। तो अभी इतना सब कुछ होने के बाद वो नहीं चाहता था कि लैंसन का दिमाग अभी ख़राब हो जाए। लैंसन भी आराम डिज़र्व करता है। लैंसन का पढ़ाई भी है, वो बिज़नेस भी संभाल रहा है थोड़ा बहुत। तो ऑफ कोर्स उसे ये सारी चीज़ें हैंडल करने में बहुत तकलीफ़ भी हो रही है। तो विंग नहीं चाहता कि उसके अल्फ़ा के ऊपर कोई भी ज़्यादा स्ट्रेस जाए, तो इसीलिए लैंसन के ऊपर उसकी मॉम को चढ़ने नहीं दिया विंग ने पहले ही अपनी सासू मॉम को फ़ोन करके बोल दिया कि मॉम प्लीज़ उससे परेशान मत कीजिए। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम कुछ खाओगे? तो वहाँ पे लैंसन बोलते नहीं क्या बोलते हैं मैडम मॉम ने सेकंड मॉम ने मुझे खाना खिला दिया था। तो बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अभी आराम करना, कोई पढ़ाई वढ़ाई मत करना। तो लैंसन बोलता है जी मॉम, मैं अभी सोने ही जा रहा हूँ, एक नैप लेना चाहता हूँ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। तो वहाँ पे लैंसन की मॉम बोलते क्या कॉफ़ी पीना चाहोगे? तो बोलते हैं नहीं मॉम, और ज़्यादा सर दर्द करेगा, अभी नींद आ रही है। तो बोलते हैं जाओ अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए ऑयल गर्म करके लाती हूँ, तुम्हारे हेड को मसाज कर दूँगी मैं। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मॉम। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैंने तुमसे पूछा नहीं है लैंसन, जाओ फ्रेश हो और फिर बिस्तर पे लेटो, मैं आ रही हूँ। तो ना वो लैंसन अपना सर हाँ में लाता है और बोलता है जी मॉम। तो ना उसकी मॉम ऑयल गर्म करने के लिए किचन में चली जाती है। फिर ऑयल गर्म करके लैंसन के 15-20 मिनट के बाद लैंसन के कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद वो देखती है कि लैंसन अभी सोया हुआ है। तो ना वो बेड पे उठती है और लैंसन के हेड को मसाज करने लगती है। तो ना लैंसन अपनी मॉम की गोद में अपना सर रख लेता है। तो मैडम लैन बोलती है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें समझना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे इस चेहरे को देख के मैं बहुत कम समझ पाती हूँ। आई एम सॉरी, मैं माँ हूँ, फिर भी ऐसा होता है, लेकिन विंग तुम्हें बहुत अच्छे से समझता है लैंसन। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है तो फिर वो मेरे मुँह से सुनना क्यों चाहता है?
तो बोलता है देखो, हर बात आँखों से पढ़ के मन को तसल्ली नहीं मिलती। कभी कभी ज़ुबान में, आँखों में, कानों में भी उसकी गूंज होनी चाहिए। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे अगर भींग अपनी आँखों से ही सिर्फ एक्सप्रेस करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तो ना विलायंसन एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि नहीं, उसका ओमेगा उसको एक्सप्रेस करना चाहिए अपने मुंह से, उसे सुनना अच्छा लगता है। तो गाइस, मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय। कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।